आयशा गुलालई के सियासी धमाके पर कप्तान खुलकर सामने आ गए। इल्जामात की गेम पर मास्टरमाइंड नून लीग को करार दे दिया। कहते हैं हुक्मरान जमात सियासी, अखलाकी और कानूनी तौर पर मुनहदम हो गई। अरबों डॉलर जब्त होने के डर से किसी भी हद तक गिर सकती है। माजी में ऐसे हमले हो चुके, मुस्तकबिल में भी नाकाम होंगे। सियासत में इस तरह के शोहरत और हटकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि हमारी पार्टी में खवातीन की इज्जत नहीं है। ये बेबुनियाद है और हम उसकी पुरमज़म्मत करते हैं। क्या कीमत वसूल की है उसने ये सब काम करने की। खिलाड़ियों ने भी अपने कप्तान पर इल्जामात को बाउंड्री पार फेंक दिया। 3 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस, 10 दिन के अंदर सबूत देने या मुआफी मांगने का मुतालबा। खवातीन अरकान कहती हैं 2013 में टेक्स्ट पैगाम आया तो आयशा गुलालई 4 साल तक खामोश क्यों रहीं? बताएं, न्यूज कॉन्फ्रेंस से पहले अमीर मकाम से क्यों मिली? किसी की इज्जत को उछालने से पहले अपने गिरेबान में झांके। कई शहरों में इमरान खान के हक में एहतजाज। जो रात मोहतरमा गुलालई ने किया है इजहार, वो तो 1.5 साल पहले मैंने अपनी कौम को बावर करवाया था। इन इल्जामात की अगर तहकीकात न हुई तो हम समझेंगे इस मुल्क से इंसाफ का, कानून का जनाजा निकल गया। इल्जामात की गूंज पंजाब असेंबली में भी पहुंच गई। इमरान खान को नाअहल करार देने के लिए करारदाद जमा। मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी ने सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। पीपल्स पार्टी के हलकों में भी तशवीश। खुर्शीद शाह ने मामला अफसोसनाक करार देते हुए तहकीकात का मुतालिबा कर दिया। शहबाज शरीफ जो वज़ीर आला है पंजाब के, उनको इसमें अपनी जमानत करानी पड़ेगी अगर वो गिरफ्तारी से महफूज रहना चाहते हैं। लिहाजा हुदैबिया का जो मुकदमा है वो उसको खोलना चाहिए। जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं तफ्तीश की, उनको ओपन किया जाए। तहरीक इंसाफ ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस फौरी रीओपन करने का मुतालबा कर दिया। फवाद चौधरी ने नए वजीर आजम को रेलू कट्टा करार दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से डी नोटिफाई करे। JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 पढ़ने के बाद मुस्लिम लीग नून पब्लिक करने के मुतालबे से पीछे क्यों हटी? मरी सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया वजीर आजम। साबिक वजीर आजम वजीर आला पंजाब चौधरी निसार इसाक डार के साथ मिल बैठे। शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया के सामने आए तो हुकूमती पॉलिसियों का तसलसल जारी रखने का ऐलान किया। वजीर दाखिला के लिए चौधरी निसार का नाम जेरे गौर है। सहाफी का सवाल, 1-2 दिन में सब सामने आ जाएगा। वजीर आजम का जवाब, कहते हैं तरक्याती मंसूबों को पहले से भी तेज किया जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, जो पावर के प्रोजेक्ट, डैम के प्रोजेक्ट्स, जो मोटरवे के प्रोजेक्ट्स, इन सबको पहले से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। हम ये दुनिया को दिखा सकें मुल्क में वज़ीर आज़म तो बदल सकता है लेकिन पॉलिसी जो है वो बरकरार रहती है। मुशावरती इजलास के बाद नवाज शरीफ गवर्नर हाउस से बाहर निकले तो कारकुनों का रश लग गया। साबिक वजीर आजम लोगों में घुल मिल गए। गाड़ी से बाहर निकलकर नारों का जवाब दिया। ये स्टेपनी है, स्टेपनी प्राइम मिनिस्टर है। 45 दिन वैसे ही कह रहे हैं, कोई पता नहीं ये प्रोलॉन्ग करें। नवाज शरीफ को ऐसी स्टेपनी जरूरत है जो उनके साथी मुलाजम की हो। शेख रशीद ने शाहिद खाकान अब्बासी को स्टेपनी वजीर आजम का लकब दे दिया। पीर या मंगल तक रेफरेंस दायर करने का ऐलान। बोले अभी तो खेल शुरू हुआ है। बाज लोग हार कर जीत जाते हैं और बाज जीत कर हार जाते हैं। मैं डरने वाला नहीं, ये सारा खानदान जेल जाएगा।
चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पानामा अमल दरामद केस में जस्टिस एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज तैनात कर दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन छुट्टी पर हैं। अदम मौजूदगी में जस्टिस एजाज अफजल मामलात देखेंगे। चेयरमैन सेनेट की नाअहली के फैसले पर तनकीद, कहते हैं 58 टूबी को खत्म किया गया तो वजीर आजम को निकालने का एक और तरीकाकार सामने आ गया। इदारों के दरमियान खींचातानी और एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश भयानक नताइज का पेशखैमा साबित होगी। किस बुनियाद पर इमरान खान के सर्टिफिकेट को झूठा कहें? पार्टी फंडिंग केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पीटीआई ने तस्लीम किया कि बैरूनी फंड्स लिए हैं। अदालत में अब तक न्याजी सर्विसेज के अकाउंट्स की तफसील क्यों नहीं आई? हनीफ अब्बासी के वकील के दलाइल। जस्टिस साकिब निसार ने कहा फंड्स ममनुआ है या नहीं तयन इलेक्शन कमीशन ने करना है। जस्टिस फैसल अरब ने अकरम शेख से कहा आपकी बातों से लगता है कि इमरान खान के बच्चे भी उनकी पार्टी को फंड नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के बाहर इल्जामात के तीर चले। दानियाल अजीज ने पहल करते हुए कहा कि इमरान खान के वकील मान रहे हैं उन्होंने गैर मुल्की फंडिंग की। संगीन तरीन खदशात सच साबित होते नजर आ रहे हैं। नईमुल हक की बारी आई तो बोले ये लोग दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें ना सच नजर आता है ना हक। आर्मी चीफ को बलोच रेजिमेंट का कर्नल इन चीफ होने का एजाज भी मिल गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा पाक फौज दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से खात्मे की कोशिशें जारी रखेंगी, मुल्की सरहदों का तहफ्फुज यकीनी बनाएंगे। पाक फौज के सरबराह से अफगान सफीर ने GHQ में मुलाकात की। डॉक्टर ही इंसान को मारने लग पड़े तो फिर कहाँ जाएगा वहाँ? कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा, हम सुबह से मारे फिर रहे हैं। यंग डॉक्टर्स हड़ताल की लाइलाज बीमारी में मुब्तला, पुलिस के इलाज से कोई फर्क न पड़ा। हड़ताल को पंजाब भर में फैलाते हुए सारा दिन मरीजों की बद्दुआएं ली। सीनियर्स की भी एक न चली। वायरस ने खैबर पख्तूनख्वा के डॉक्टरों को भी लपेट में ले लिया। 2 रोज में 5 मरीजों की हलाकत पर तहकीकाती कमेटी बन गई। मानसून बादलों के तेवर खतरनाक। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में रात भर बारिश, नदी नाले बिखर गए। पेशावर में आबादियां ज़ेर-ए-आब, बन्नू में घरों की दीवारें गिर गई, साइन बोर्ड उखड़ गए। सियालकोट, नारोवाल, जेहलम, गुजरात में भी तूफानी बारिशों के असरात। भारतीय फौज ने जुल्म का हर हरबा आजमा लिया। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आजादी में मजीद तेजी। 2 दिन में शहादतों के खिलाफ वादी में मुकम्मल शटर डाउन। शहरी सड़कों पर निकल आए। फोर्सेस ने आंसू गैस की शेलिंग करके मुंतशिर किया। शहुदा की नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। रूस में टैंकों की घन गरज। मॉस्को में होने वाली सालाना फौजी गेम्स में मिस्र, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका समेत कई ममालिक के फौजी दस्ते शरीक। गेम्स 12 अगस्त तक जारी रहेंगी। बुलेटिन का आगाज करते हैं हम खबर से। आयशा गुलाली के इल्जामात पर इमरान खान खुलकर सामने आ गए। इल्जामात की गेम का मास्टरमाइंड नून लीग को करार दे दिया। कहते हैं हुक्मरान जमात सियासी, इखलाकी और कानूनी तौर पर मुनहदम हो गई। जी हाँ, आयशा गुलाली के इल्जामात, कप्तान ने इल्जामात की गेम का मास्टरमाइंड नून लीग को करार दे दिया है। और इसके साथ साथ इमरान खान का कहना है कि नून लीग सियासी, इखलाकी और कानूनी तौर पर मुनहदम हो गई है। इल्जामात की सियासत उनका वतीरा है। नून लीग अरबों डॉलर जब्त होने के डर से किसी भी हद तक गिर सकती है, यह कहना है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का। उन्होंने कहा कि माजी में भी ऐसे इल्जामात लगे रहे हैं, मुस्तकबिल में भी ऐसे हमले होंगे।
शायद वो पाकिस्तान को इंग्लैंड समझ बैठे हैं और वैसे भी 67 साल की उम्र में आपकी आदतें तब्दील नहीं होती, तो शायद उनको आदतें पड़ी हुई हैं उधर की। आयशा गुलालई के इल्जामात को लेकर बनी गाला में तहरीक इंसाफ के बड़े मिल बैठे और कप्तान पर लगाए गए इल्जामात को नून लीग की साजिश करार दे दिया। इजलास में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मानना था कि इल्जामात की सियासत नून लीग का वतीरा है। अरबों डॉलर जब्त होने के डर से नून लीग किसी भी हद तक गिर सकती है। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की खवातीन को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि उन्होंने शहर शहर मुजाहरे करके नून लीग का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया है। मुस्लिम लीग नून सियासी, इखलाकी और कानूनी लिहाज से खत्म हो चुकी है। कप्तान का मानना था कि माजी में भी नून लीग बेनजीर भुट्टो पर ऐसे इल्जामात लगा चुकी है। मुस्तकबिल में भी किरदार कुशी के लिए हमले नाकाम होंगे। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कप्तान ने ट्विटर पर महाज संभालते हुए हरीफों को निशाने पर ले लिया। कहते हैं शरीफों और मीर शकील रहमान का माफिया जितना गिर सकता है गिर जाए। शरीफ और मीर शकील बदतरीन कार्रवाइयां डालने पीटीआई और मजबूत होगी। इमरान खान ने ट्वीट की, कहा शरीफ और मीर शकील बदतरीन कार्रवाइयां डालने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजबूत होगी। शरीफों और मीर रहमान का माफिया जितना गिर सकता है गिर जाए। ये ट्वीट की गई है इमरान खान की जानिब से। उन्होंने कहा कि शरीफ और मीर शकील बदतरीन कार्रवाइयां डालें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मजबूत होगी। कप्तान ने ट्विटर पर महाज संभालते हुए हरीफों को निशाने पर ले लिया और कहा कि शरीफों और मीर शकील रहमान का माफिया जितना गिर सकता है गिर जाए। आयशा गुलालई के इमरान खान के खिलाफ संगीन इल्जामात पर तहरीक इंसाफ आग बगोला हो गई। खिलाड़ियों ने शहर शहर एहतजाजी मुजाहरे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। पीटीआई रहनुमाओं ने आयशा गुलालई के इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। तहरीक इंसाफ ने आयशा गुलालई को कौमी असेंबली की सीट खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। जिस तरीके से टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं गलत, और भी बहुत सारे काम। इज्जतदार खवातीन की जो इज्जतें हैं वो इस पार्टी में, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वो महफूज नहीं है। आयशा गुलालई ने कप्तान को निशाने पर लिया तो खिलाड़ियों ने शहर शहर मोर्चे संभाले और आयशा गुलालई के खिलाफ लफ्जी तोपों के दहाने खोल दिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने आयशा गुलालई के इल्जामात को झूठ का पुलंदा करार दिया और कुछ इल्जामात भी लगा डाले। आयशा गुलालई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले अमीर मुकाम और जफर इकबाल झगड़ा जो केपी के गवर्नर हैं उनके साथ थी। उन्होंने उनसे मुलाकात की। एक बड़े सहाफी ने इल्जाम लगाया है, उन्होंने बताया है कि 50 मिलियन यानी 5 करोड़ रुपया जो है वो आयशा गुलालई ने इस सारे काम के लिए कीमत मुकर्रर की। तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा ने भी आयशा गुलालई का खूब लफ्जी रिमांड लिया। आप कहती हैं मुझे 2013 में मैसेजेस आए, तो बीबी 2013 के मैसेजेस के बाद आप 4 साल उसी पार्टी में सस्टेन करती रही। आपने उस पार्टी को उस वक्त तक क्यों नहीं छोड़ा? पेशावर में तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान असेंबली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आयशा गुलालई से इल्जामात के सबूत मांगे और कौमी असेंबली की नशिस्त छोड़ने का मुतालबा कर डाला। ऐसे इल्जामात ना हमारी पार्टी के मयार को नीचे गिरा सकती है, ना खान साहब के मयार को नीचे गिरा सकती है, और ना खवातीन का जो एतमाद है उनको नीचे गिरा सकती है। कराची में भी तहरीक इंसाफ की खवातीन मैदान में आई, इमरान खान पर एतमाद का इजहार की और आयशा गुलालई पर चढ़ाई कर दी। इतवार की शब को एक तारीखी जलसा तहरीक इंसाफ का होता है, शानदार जलसा। अगर आयशा गुलालई पीटीआई की लीडरशिप से इतनी खाइफ थी, इतनी नाला थी, तो मुझे बताइए कि वो स्टेज पे पूरा वक्त जलसे पे क्यों बैठी रही? इससे पहले पीटीआई खवातीन विंग ने कराची में नेशनल प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और आयशा गुलालई समेत नून लीग के खिलाफ नारे लगाए। इस्लामाबाद में भी तहरीक इंसाफ की खवातीन ने आयशा गुलालई के इल्जामात के खिलाफ एहतजाज किया। उधर मुल्तान में इंसाफ लॉयर्स फोरम के तहत आयशा गुलालई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उनका कहना था इमरान खान को बदनाम करने के लिए नून लीग ने आयशा गुलालई को इस्तेमाल किया। आयशा गुलालई भी डट गईं। कहती हैं इमरान खान ने जब 2013 में मैसेज भेजा तो मुझे बहुत धचका
का लगा। इमरान खान ने जब मैसेज भेजा मैंने सिर्फ अपने वालिद को बताया। इमरान खान ने जब 2013 में मैसेज भेजा तो मुझे बहुत झटका लगा। आयशा गुलालई ने यह भी कहा कि इमरान खान ने जब मैसेज भेजा मैंने सिर्फ अपने वालिद को बताया। नून लीग जाने का कोई इरादा नहीं है, ना नशिस्त किसी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी, ये कहना है आयशा गुलालई का। उन्होंने ये भी कहा कि अमीर मुकाम से कोई मुलाकात नहीं हुई है, अमीर मुकाम पीटीआई को हट जाने का नोटिस भेजे। आयशा गुलालई का कौमी असेंबली की नशिस्त न छोड़ने का ऐलान। मैं खुद इस्लामिक स्टडीज की खबर यह भी है कि आयशा गुलालई के इल्जामात तहरीक इंसाफ ने 3 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भिजवा दिया है। लीगल नोटिस तहरीक इंसाफ के सेंट्रल मीडिया कोऑर्डिनेटर की जानिब से भिजवाया गया। आयशा गुलालई के इल्जामात तहरीक इंसाफ का 3 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया गया है और नोटिस पीटीआई के सेंट्रल मीडिया कोऑर्डिनेटर की जानिब से आयशा गुलालई को भिजवाया गया। आयशा गुलालई 10 दिन में इल्जामात के सबूत फराहम करें या फिर माफी मांगे। नोटिस का मतन यह है। आयशा गुलालई के इल्जामात पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी भी बोल पड़े। कहते हैं आयशा गुलालई के इंकशाफात के बाद पूरी कौम कर्ब में है। लोग अपनी बहन बेटियों को पीटीआई के जलसों में ना भेजें। इमरान खान कौम से माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हनीफ अब्बासी ने आयशा गुलालई के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सलाम पेश करता हूं अपनी बहन को। मैं आपको बहन कह रहा हूं, हम आपकी इज्जत के रखवाले हैं, हम आपके साथ खड़े होंगे। और आपने गैरत का सबूत दिया कि एक शख्स मुल्क की तकदीर लिखने जा रहा है, तकदीर लिखते लिखते उसका ब्लैकबेरी गंद उछलना शुरू कर देता है। उस ब्लैकबेरी का मुआयना होना चाहिए। हनीफ अब्बासी ने लगे हाथों अवाम से एक अपील भी कर दी। हाथ जोड़े थे पूरी कौम के सामने कि कोई भी अपनी माँ, बहन और बेटी इन जलसों में ना भेजे, इसलिए कि उनके तकद्दस को पामाल किया जाता है। इमरान खान 62-63 यहाँ तो 64 भी लगा दें, 65 भी लगा दें, आगे कोई और है वो भी लगा दें। अब तो कोई दफा बचती नहीं है। हनीफ अब्बासी ने शेख रशीद को वार्निंग देते हुए कहा, सियासत करनी है तो अपनी जुबान को लगाम देना होगी। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आयशा गुलालई के इल्जामात की गूंज पंजाब असेंबली में भी सुनाई थी। मुस्लिम लीग नून ने इल्जामात पर इमरान खान की नाअहली के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करा दी। आयशा गुलालई के इल्जामात पंजाब असेंबली में इमरान खान की नाअहली के लिए करारदाद जमा करा दी गई। करारदाद नून लीग की एमपीए हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई है। आपको साथ ही साथ अपडेट करें, इमरान खान पर इल्जामात संजीदा नोयत के हैं, शफाफ तहकीकात कराई जाए, ये इस करारदाद का मतन है जो एमपीए हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा कराई गई है। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं खवातीन के साथ नारवा सलूक काबिल सजा जुर्म है। उन्होंने गुलालई के इल्जामात को अफसोसनाक करार देते हुए तहकीकात का मुतालबा कर दिया। जो उसमें बात की है औरत है और औरत कभी भी अपने ऊपर इल्जाम कोई नहीं लगाना चाहती। उसने अगर कुछ कहा है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है। मगर ये किसी का इंटरनल मामला है, मैं उसको ज़्यादा उछालना नहीं चाहता। अगर ऐसी बात है तो काबिल अफसोस है, काबिल अफसोस भी है, काबिल जुर्म भी है। और जो औरतें हमारे माशरे में इन किस्म की एक्टिविटीज में नहीं आती, उनका रीज़न भी यही होता है। आगे बढ़ेंगे और आपको खबर दें कि मरी सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब चौधरी निसार और इसहाक डार के साथ मिल बैठे। फिर मीडिया के सामने आए तो हुकूमती पॉलिसियों का तसलसल जारी रखने का ऐलान भी किया। वजीर दाखिला के लिए चौधरी निसार का नाम से मुतल्लिक सवाल पर कहते हैं कि 1-2 दिन में सब सामने आ जाएगा। तफसीलात खालिद महमूद से। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी काबीना की तश्कील के लिए मरी में अपने सियासी बड़ों के साथ मिल बैठे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौके पर शहबाज शरीफ, चौधरी निसार और इसहाक डार भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी तो वजीर आजम ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। 4 घंटे तवील मुलाकात में विफाकी काबीना की तश्कील समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई, मगर काबीना के अरकान का फैसला ना हो सका।
इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में काबीना हल्फ उठा लेगी। पार्टी के अमूर पर भी मुशावरत की गई और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून हल्का 120 के इलेक्शन में भी और आइंदा जो सियासी मराइल आएंगे इंशाल्लाह अपनी पहले से भी भारी अक्सरियत इंशाल्लाह हासिल करेगी। मीडिया से गुफ्तगू में नौमुंतखब वजीर आज़म ने नवाज हुकूमत की पॉलिसियों को जारी रखने का अज़्म भी दोहराया। जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स थे, जो इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, जो पावर के प्रोजेक्ट्स, जो डैम के प्रोजेक्ट्स और दीगर जो मोटरवे के प्रोजेक्ट्स, इन सब को पहले से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए ताकि हम ये दुनिया को दिखा सकें कि मुल्क में वज़ीर आज़म तो बदल सकता है लेकिन पॉलिसी जो है वो बरकरार रहती है। इजलास के बाद साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ बाहर निकले तो कारकुनों ने घेर लिया। नवाज शरीफ कारकुनों में घुल मिल गए और हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। उधर वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी झीका गली पहुंचे तो लोगों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मरी में नून लीग के बड़ों के इजलास के बाद बुध की शाम ऐवान सदर में शेड्यूल विफाकी काबीना की हल्फबरदारी तकरीब मंसूख कर दी गई। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, मरी। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की न्यूज कॉन्फ्रेंस बदनज़मी का शिकार। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से दागी दागी के नारे लगाए गए। जावेद हाशमी भी गुस्से में आ गए। तफसील बताएंगे नशीद अंजुम। मुल्तान में खिलाड़ियों का सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी से मैच पड़ गया। न्यूज कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचे ही थे कि प्रेस क्लब के बाहर पीटीआई के कारकुनों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जावेद हाशमी न्यूज कॉन्फ्रेंस छोड़कर लपके तो खिलाड़ी भाग खड़े हुए। जावेद हाशमी दोबारा आए और सियासी हालात पर भरपूर तबसरा कर डाला। पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं रहेगी तो कौम को कहां से हम आजादी का सबक पढ़ाएंगे, मुल्क को इकट्ठा कैसे रख सकेंगे। ये हम सब की जिम्मेदारी है अदारों का तहफ़्फ़ुज़ कि हम अपने मुल्क के इंसाफ के अदारों का मकाम बुलंद करें। इस दौरान एक मरतबा फिर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जमा होकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर जावेद हाशमी ने कुछ इस तरह तबसरा किया। तो 6 बच्चे, मैं उन 6 बच्चों को ये सिखाया यही है गालियां। जावेद हाशमी जैसे ही न्यूज कॉन्फ्रेंस खत्म करके बाहर आए तो पीटीआई के कारकुनों ने जूतियां उठाकर एहतजाज किया। नशीद अंजुम, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। उधर शेख रशीद ने शाहिद खाकान अब्बासी को स्टेपनी वजीर आजम का लकब दे दिया। पीरिया मंगल तक रेफरेंस दायर करने का ऐलान भी किया और बोले अभी तो खेल शुरू हुआ है। बाज लोग हार कर जीत जाते हैं और बाज जीत कर हार जाते हैं। मैं डरने वाला नहीं, ये सारा खानदान जेल जाएगा। ये स्टेपनी है, स्टेपनी प्राइम मिनिस्टर है। 45 दिन वैसे ही कह रहे हैं, कोई पता नहीं ये प्रोलॉन्ग करें। नवाज शरीफ को ऐसी स्टेपनी जरूरत है जो उनके जाती मुलाजम की हो। खेल शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह ताला सोमवार या मंगल, सोमवार कौम को बता दूंगा कि मैं डॉक्यूमेंट नहीं मिल सके और रेफरेंस वही दाखिल करूंगा। इमरान खान नहली केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि तमाम हकाइक से आगाह है। केस के दौरान उठने वाले सवालात का नईम बुखारी को जवाब देना होगा। अदालत खुद मामले की तहकीकात नहीं कर सकती। किस बुनियाद पर इमरान खान के सर्टिफिकेट को झूठा कहें, इस हद तक मुत्तफिक हैं कि गैर मुल्कियों से फंडिंग नहीं की जा सकती। वकील अकरम शेख ने कहा केस के दौरान ऑफशोर कंपनी से मुतालिक इमरान खान 3 मरतबा अपना मौक़िफ़ तब्दील कर चुके हैं। तफसील बताएंगे इस्लामाबाद से अकील अफजल। दस्तावेजात से वाज़ेह नहीं हो रहा कि किसने कितने पैसे दिए। दरख्वास्त गुजार बताए ऐसे कौन से शवाहिद हैं जिनकी बुनियाद पर फंड्स को ममनुआ करार दे दें। ये रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ पार्टी फंडिंग केस की समाअत के दौरान दिए। दरख्वास्त गुजार हनीफ अब्बासी के वकील अकरम शेख ने दलाइल दिए। पीटीआई ने तस्लीम किया कि बैरूनी फंड्स लिए हैं। पार्टी सरबराह का सर्टिफिकेट ममनुआ फंडिंग न लेने की तस्दीक करता है। ताहम झूठा सर्टिफिकेट देने वालों को इसके नताइज नाअहली की सूरत में भुगतना होंगे।
अदालत में अब तक न्याजी सर्विसेज के अकाउंट्स की तफसील क्यों नहीं आई? इमरान खान कभी नॉन रेजिडेंट नहीं रहे। बैरून मुल्क में मुकर्रर किया गया एजेंट भी पीटीआई का हिस्सा है। दोहरी शरीयत वालों से लिया गया फंड्स भी ममनुआ है। जवाब में गैर मुल्की अफराद और कंपनियों से मिलने वाली फंडिंग छुपाई गई। इमरान खान के बच्चों और जमाइमा ने कभी पाकिस्तानी शहरियत नहीं ली। इमरान खान ने फ्रॉड करके एमिनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए। इमरान खान को नॉन रेजिडेंट साबित करने के लिए पासपोर्ट नहीं दिए गए। पार्टी सरबराह का सर्टिफिकेट भी मौसूल होने वाले फंड्स पर होता है। ताहम ये तयन भी इलेक्शन कमीशन ने करना है, फंड्स ममनुआ है या नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, पहले ममनुआ फंड्स का वसूल करना साबित करना होगा। पीटीआई के मुताबिक ममनुआ फंड्स पाकिस्तान मुंतकिल हुए ही नहीं, जबकि पीटीआई यूएसए एलएलसी कंपनी है और तहरीके इंसाफ एक सियासी जमात। एजेंट पार्टी सरबराह को इस सूरत हाल में जिम्मेदार कैसे करार दें? अमरीकी कंपनी पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर की नहीं, अमरीकी कानून की पाबंद होती है। आइन दोहरी शहरियत वालों को वोट का हक देता है। सुप्रीम कोर्ट 2 फैसले भी दे चुकी, लेकिन कानून ना बन सका। जस्टिस फैसल अरब ने वकील अकरम शेख से कहा, आपकी बातों से तो लगता है कि इमरान खान के बच्चे भी इनकी पार्टी को फंड नहीं दे सकते। केस की मजीद समाअत जुमेरात को होगी। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज भी इल्जामात के तीर चलाए गए। नून लीगी रहनुमा ने इमरान खान पर तनकीद की, जिसका नईमुल हक ने भरपूर दिफा किया। इमरान खान के वकील मान रहे हैं, एतराफ कर रहे हैं उस बात का कि फॉरेन फंडिंग हुई है, मान रहे हैं, उनके रिकॉर्ड पे आया है कि वो अमेरिकन नेशनल है। ये लोग इमरान खान की दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको बुनियादी चीजें नजर नहीं आ रही, इनको सच नजर नहीं आ रहा, इनको हक नजर नहीं आ रहा। इनके वकील बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। इनके जो 1,17,000 पाउंड इस फ्लैट को खरीदने के लिए जो पैसे इनके पास से वो मांगे गए, वो नहीं दिए गए। जो संगीन तरीन खदशात थे वो यहाँ पर दिन ब दिन साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी कोशिश सिर्फ एक है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाए। इमरान खान के लंदन फ्लैट के मामले पर हनीफ अब्बासी ने इमरान खान के खिलाफ एक और मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान ने 1997 के आम इंतखाबात में कौमी असम्बली के 7 हलकों से इलेक्शन लड़ा। कागजात नामजदगी फॉर्म में बैरून मुल्क असासे जाहिर करना लाजमी थे, लेकिन इमरान खान ने 1997 के कागजात नामजदगी में ऑफशोर कंपनी और लंदन फ्लैट जाहिर नहीं किया। हकाइक की तस्दीक के लिए 1997 के कागजात नामजदगी के फॉर्म लफ है। अदालत से इस्तदा है कि मुतफरिक दरख्वास्त को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। तहरीके इंसाफ ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस फौरी रीओपन करने का मुतालबा कर दिया है। फवाद चौधरी ने नए वजीर आजम को रेलू कट्टा भी करार दिया। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से डी नोटिफाई करे। JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 पढ़ने के बाद मुस्लिम लीग नून पब्लिक करने के मुतालबे से पीछे क्यों हटी? मनी लॉन्ड्रिंग का ये जो मुकदमा है, इसमें पूरी फैमिली शामिल है। नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ इसमें मेन एक्यूज हैं। उनको इसमें अपनी जमानत करानी पड़ेगी अगर वो गिरफ्तारी से महफूज रहना चाहते हैं। लिहाजा हुदैबिया का जो मुकदमा है वो उसको खोलना चाहिए। PMLN ने भी ये मुतालबा किया है और अब हम भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं तफ्तीश की, उनको ओपन किया जाए।
चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पनामा केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए जस्टिस एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस एजाजुल एहसन नैब की जानिब से रेफरेंस दायर करने और एहतसाब अदालत की कार्रवाई को मॉनिटर करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन पनामा बेंच में भी शामिल थे। जस्टिस एजाजुल एहसन की अदम मौजूदगी में जस्टिस एजाज अफजल मॉनिटरिंग जज के फराइज सरअंजाम देंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन 2 हफ्तों के लिए रुखसत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 28 जुलाई को नवाज शरीफ, हसन हुसैन, मरियम नवाज, कैप्टन सफ्दर और इसहाक डार के खिलाफ मुख्तलिफ रेफरेंसेस रावलपिंडी और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दायर करने का हुक्म दिया था। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। और अभी न्यूज अपडेट। कप्तान ने ट्विटर पर महाज संभाल लिया। शरीफों और शकील रहमान को चैलेंज करता हूं, जितना गिर सकते हैं गिर जाएं, बदतरीन कार्रवाइयां डाल लें, पीटीआई और मजबूत होगी। आयशा गुलालई का कौमी असम्बली की नशिस्त न छोड़ने का ऐलान। कहती हैं इमरान खान ने टेक्स्ट पैगाम भेजा तो सिर्फ वालिद को बताया, अमीर मुकाम से कोई मुलाकात नहीं हुई। और राजनपुर के इलाके कच्चे में ऑपरेशन, डाकुओं की फायरिंग से एएसआई समेत 2 अफराद शहीद, एसएचओ समेत 3 एहलकार शदीद जख्मी हो गए।